ये कहानी है पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है प्रॉफिट यूनुस एंड द लाइट ऑफ रिपेंटेंस। बिल्कुल। अब देखिए, आमतौर पर इसे निराशा से आशा की कहानी कहते हैं, लेकिन आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे। हमारा सवाल ये है कि क्या ये कहानी सिर्फ एक इंसान के पश्चाताप की है, या ये इस बारे में है कि कैसे एक इंसान का अंदरूनी बदलाव पूरे समाज को, एक पूरे कौम को बदल सकता है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है जी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार के बारे में नहीं है। सही बात है। इसमें गहरे मनोवैज्ञानिक और रूहानी सबक छिपे हैं। ये इस बारे में है कि जब कोई इंसान अपने अपने सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच जाता है, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तो वहां से वापसी का रास्ता कैसे मिलता है। ये पैगंबर यूनुस और दूसरी तरफ निनवे शहर के लोग। सामग्री में उनके बारे में एक दिलचस्प बात बताई गई है। वो सिर्फ गुमराह नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली और जिद्दी थे। हाँ, ये चुनौती को और भी बड़ा बना देता है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ अज्ञानता का मामला नहीं था, ये घमंड और सत्ता का मामला था। यूनुस का मिशन था उन्हें अकेले अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना और जुल्म छोड़ने के लिए कहना। और उनकी प्रतिक्रिया? उनकी प्रतिक्रिया थी मजाक उड़ाना, इनकार करना, बार बार सच्चाई को ठुकराना। अब जरा सोचिए, आप सालों तक एक ही संदेश देते रहे और बदले में आपको सिर्फ नफरत और बेरुखी मिले। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सालों के सब्र के बाद पैगंबर यूनुस गहरे दुख और निराशा में डूब गए। ये एक बहुत ही मानवीय एहसास है। मतलब एक पैगंबर भी उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर रहा है जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस करते हैं। हाँ, और यहीं पर यह कहानी ज्यादातर लोगों को जोड़ती है, यहाँ तक कि जिसे ईश्वर ने खुद एक मिशन के लिए चुना हो, वो भी बर्नआउट, हताशा महसूस कर सकता है। अच्छा। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि ये उनकी आस्था में कमी नहीं थी, बल्कि उनकी उम्मीद का टूटना था। उन्हें लगा कि ये लोग कभी नहीं बदलेंगे, मेरा मिशन नाकाम हो गया है। मतलब उन्होंने अल्लाह पर यकीन नहीं खोया, नहीं, बल्कि उन लोगों के बदलने की उम्मीद खो दी थी। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। बहुत जरूरी। और इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया। लेकिन कहानी का जो वर्जन हमारे पास है, वो ये साफ करता है कि उन्होंने ये अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बिना किया। बिल्कुल, इसे एक परीक्षा के तौर पर देखा गया है। हाँ। उनका जाना एक तरह से उम्मीद छोड़ देना था। उन्होंने हालात पर अपना फैसला सुना दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहानी में दिखाएगी कि अल्लाह की योजना इससे कई ज्यादा बड़ी थी। आपको लगेगा कि यहाँ मिशन खत्म हो गया। हाँ, पर असल में उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, जब वो अकेले थे। वो शहर से निकलकर एक जहाज पर सवार हो जाते हैं, और तभी एक भयंकर तूफान आता है। जहाज डूबने के कगार पर है। और जहाज के नाविकों को लगता है कि ये कोई आम तूफान नहीं है, बल्कि जहाज पर कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से ये आसमानी आफत आई है। और वो इसका फैसला करने का एक पुराना तरीका अपनाते हैं, पर्चियां निकालना। और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि हर बार यूनुस का नाम निकलता है। हर बार स्रोत इसे अल्लाह का फैसला कहता है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक साफ इशारा था कि जो हो रहा है वो सीधे तौर पर उनसे जुड़ा है। और उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक है। वो कोई बहस नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते। हाँ, वो समझ जाते हैं। हाँ, वो समझ जाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और वो खुद को समंदर के हवाले कर देते हैं। मैं ये सोच रही थी कि उस पल में निराशा से इस तरह की स्वीकृति तक पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, ये कहानी का पहला मोड़ है जहां वो हालात से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ही वो समंदर में कूदते हैं, एक और अजीब घटना होती है। एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है और उन्हें निगल लेती है। हाँ, और यहाँ एक डिटेल बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि अल्लाह ने व्हेल को हुक्म दिया था कि वो उन्हें निगल ले, लेकिन उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बिना। मतलब ये खाए जाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह से सुरक्षित रखे जाने की कहानी है। सही कहा। ये बात सोचने वाली है। व्हेल का पेट एक जेल भी है और एक पनाहगाह भी है। ये कैसे हो सकता है? ये अपने आप में कमाल का पैराडॉक्स है। बाहरी दुनिया के तूफान से तो वो बच गए, तो ये एक पनाहगाह हुई। अब वो एक ऐसी जगह कैद थे जहां से निकलना नामुमकिन था, तो ये एक जेल हुई। तो स्रोत शायद ये कह रहा है कि कभी-कभी सुरक्षा ही सबसे बड़ी कैद बन जाती है। अच्छा। उन्हें दुनिया की हर चीज से काट दिया गया था ताकि वो सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे सकें, अपने अंदर। ये एक तरह का फोर्स्ड आइसोलेशन था। और उस आइसोलेशन की गहराई को बहुत असरदार तरीके से बताया गया है। रात का अंधेरा, गहरे समुद्र का अंधेरा और व्हेल के पेट का अंधेरा, 3 परतों वाला अंधेरा।
कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। जरा सोचिए, ऐसी हालत में होना जहां आपकी कोई भी इंद्रिय काम ना करें, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, न बचने का कोई रास्ता। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे निचला पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल। इस अंधेरे में आपके पास शिकायत करने या मायूस होने के अलावा और क्या बचता है? यही तो सवाल है। उस अकल्पनीय जगह पे, उस गहरे अंधेरे और अकेलेपन में उनके पास शिकायत करने के अलावा और क्या बचता है? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं। सोत उनकी मानसिक स्थिति के बारे में क्या बताता है? वो निराशा से स्वीकृति और फिर पश्चाताप तक कैसे पहुंचे? यही इस कहानी का दिल है। जब आपके पास बाहरी दुनिया में देखने, सुनने या करने के लिए कुछ नहीं होता, तो आपके पास सिर्फ एक ही दिशा बचती है, अपने अंदर देखने की। उस अंधेरे में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे लोग जिद्दी थे या तूफान की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने सीधे अपनी जिम्मेदारी को पहचाना कि मैंने सब्र खो दिया और अल्लाह के हुक्म से पहले ही मैदान छोड़ दिया। हाँ, तो उस बाहरी अंधेरे ने उन्हें अंदर की रोशनी दिखाई, और यहीं से वो मशहूर दुआ निकलती है, जिसे मुश्किल वक्त में पढ़ी जाने वाली सबसे असरदार दुआओं में से एक माना जाता है। बिल्कुल। उस क्षण में जब उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास सब कुछ है, अल्लाह का साथ। उनकी प्रतिक्रिया अब निराशा नहीं थी, बल्कि पूरी तरह अल्लाह की ओर मुड़ना थी। सुब्हानके इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका अनुवाद है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। देखिए, ये कोई लंबी चौड़ी फरियाद नहीं थी, बस 3 छोटे हिस्से। तो स्रोत के हिसाब से इस दुआ में ऐसी क्या खास बात थी कि इसका असर फौरन हुआ? कमाल की बात यही है, ये दुआ मांग नहीं रही है, बल्कि मान रही है। ज्यादातर दुआओं में हम अपनी जरूरतें गिनाते हैं, मुझे ये दे दो, मेरी ये मुश्किल दूर कर दो। हाँ। यहां यूनुस ने 3 काम किए। पहला, अल्लाह की एकता को माना, तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। दूसरा, उसकी बड़ाई बयान की, तो पाक है। और तीसरा, सबसे मुश्किल काम, अपनी गलती को बिना किसी बहाने के कबूल किया। बेशक मैं ही गलती करने वालों में से था। इसमें कोई अगर या मगर नहीं है। नहीं, मैं सही था लेकिन हालात खराब थे, ऐसा कुछ नहीं। ये शुद्ध जवाबदेही है। बिल्कुल। और शायद यही वो टूटा हुआ दिल है जिसका जिक्र स्रोत में है, जिसे अल्लाह पसंद करता है। असली बदलाव मांगने से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने से आता है। और इसका असर फौरन होता है। हाँ, अल्लाह उनके पश्चाताप को स्वीकार कर लेता है और वेल को हुक्म दिया जाता है कि वो उन्हें किनारे पर उगल दे। जब वे बाहर आते हैं तो कमजोर और बीमार होते हैं। ये एक तरह का पुनर्जन्म है। सही कहा, अंधेरे से रोशनी की ओर, वेल के पेट से खुली दुनिया की ओर। और यहाँ पर अल्लाह की रहमत का एक और पहलू दिखता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती कि उन्हें बचा लिया गया। अल्लाह उनके ऊपर एक लौकी का पौधा उगा देता है। अच्छा। ये उन्हें छाया देता है, इसके फल उन्हें भोजन देते हैं, और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। ये उस कठिन परीक्षा के बाद देखभाल और पोषण का प्रतीक है। ये बहुत खूबसूरत बात है। मतलब दया सिर्फ मुश्किल से निकालना नहीं है, नहीं, बल्कि उसके बाद संभालने में मदद करना भी है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और शायद सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब वो ठीक हो जाते हैं तो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है कि वो वापस जाएं। वापस उन्हीं लोगों के पास जिनसे निराश होकर वो चले आए थे। जरा सोचिए, कितना मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा। उसी जगह वापस जाना जहां आपको नाकामी मिली थी, जहां आपका मजाक उड़ाया गया था, अपनी सबसे बड़ी हार वाली जगह पर लौटना। लेकिन इस बार नतीजा बिल्कुल अलग होता है। यूनुस वापस जाते हैं और अपने लोगों को चेतावनी देते हैं, और स्रोत कहता है वे सब ईमान ले आए, सभी के सभी। सभी के सभी? हाँ, 1 लाख से ज्यादा लोगों की पूरी कौम अल्लाह पर ईमान ले आई और बच गई। ये तो हैरान करने वाला नतीजा है। कहानी की शुरुआत में ये वही लोग थे जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, और अब सब मान गए। तो क्या उनके बदलने की वजह ये थी कि पैगंबर यूनुस खुद अंदर से बदल चुके थे? मेरे ख्याल से कहानी का सार यही है। पहली बार जब यूनुस ने उन्हें बुलाया तो वो फ्रस्ट्रेशन और उम्मीद खोने की कगार पर थे। शायद उनके संदेश में एक तरह की हताश थी। लेकिन इस बार वो वेल के पेट से निकले थे। उन्होंने अल्लाह की रहमत को सीधे सीधे महसूस किया था। वो पछतावा और विनम्रता की हालत में वापस लौटे। अच्छा। उनका अंदरूनी बदलाव इतना गहरा था कि उसका असर उनके शब्दों में, उनके चेहरे पर, उनके पूरे वजूद में दिखा होगा। और उस ईमानदारी ने उन जिद्दी लोगों के दिलों को भी पिघला दिया। तो ये पश्चाताप की दोहरी जीत हुई। हाँ, पैगंबर के पश्चाताप ने पहले उन्हें खुद बचाया
और फिर उनके लोगों के पश्चाताप और उद्धार का दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। एक इंसान की व्यक्तिगत शुद्धि ने पूरे समुदाय के लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया। ये उस सवाल का जवाब है जो आपने शुरू में उठाया था। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो इसमें से कुछ बहुत ही गहरे सबक निकलते हैं। पहला तो यही है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो। वेल के पेट वाला रूपक इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर उस चरम अंधेरे में उम्मीद मिल सकती है तो कहीं भी मिल सकती है। दूसरा सबक, हाँ, सच्ची जवाबदेही की ताकत। हाँ, यूनुस की दुआ ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि वो शिकायत नहीं बल्कि कबूलनामा थी। सही बात है। जब कोई पूरी ईमानदारी और विनम्रता से अपनी गलती मानता है तो कायनात भी उसकी मदद के लिए झुक जाती है। और तीसरा, अल्लाह की दया हमारी गलतियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। यूनुस की गलती, अल्लाह का हुक्म आने से पहले चले जाना, एक पैगंबर के लिए बड़ी गलती थी। हाँ, थी तो। लेकिन अल्लाह की रहमत तत्काल और पूरी थी। जैसे ही उन्होंने पछतावा किया, मदद आ गई। कोई सजा नहीं दी गई बल्कि उनकी देखभाल की गई। और एक आखिरी सबक, बाहर निकलने का रास्ता हमेशा वापस लौटने में ही होता है। जब हम भटक जाते हैं तो आगे बढ़ते जाना समाधान नहीं है। यूनुस के मामले में समाधान उसी स्रोत की ओर लौटने में था जिससे वो दूर गए थे, यानी अल्लाह की ओर। और फिर उन्हीं लोगों की ओर लौटना जिन्हें वो छोड़ आए थे। पछतावा सजा नहीं बल्कि घर वापसी का रास्ता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक पैगंबर की निराशा से शुरू किया, उनकी एक गलती, अंधेरे में एक अकल्पनीय परीक्षा, और अंत में सच्चे पश्चाताप के जरिए न सिर्फ उनका बल्कि एक पूरी कौम का उद्धार देखा। बिल्कुल। ये कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि किसी का सबसे निचला बिंदु भी एक अहम मोड़ बन सकता है। बिल्कुल। परिस्थितियों या दूसरों को दोष दिए बिना अपनी जिम्मेदारी लेने का काम बहुत बड़ी शक्ति रखता है। और सबसे बड़ी बात, सच्चा पश्चाताप सिर्फ एक गलती को मिटाता